हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा और कुछ इस S Pen के भी फीचर्स बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पैसा वसूल हो जाएगा आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। आपको दो एप्लीकेशंस एक ही फ़ोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज़ करना है। तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करना है, उस ऐप के आइकन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और ऊपर यहाँ पर इसको ड्रैग करके छोड़ देना, नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए, दो एप्लीकेशन अभी यहाँ पर फिलहाल ओपन है। अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और साथ में दूसरा एप्लीकेशन ये है। तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करेंगे तो दो एप्लीकेशंस के बीच में आप स्विच हो सकते हैं। अगले फीचर के लिए अब मान लो आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं कोई भी, यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उस ऐप के आइकन के ऊपर सिंगल टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन इन पॉपअप व्यू दिखता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉपअप में ओपन हो जाएगा। इसको आप रीसाइज भी कर सकते हैं और साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में, उसके बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस में आना है, उसके बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस में आना है। यहाँ पर है हाइड कंटेंट, ये है। अब यहाँ पर फिलहाल तो शो कंटेंट है, आप लॉक करके रखें तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको दिखता है, क्योंकि आप कहीं भी लॉक करके स्मार्टफोन को रखें तो लॉक स्क्रीन से OTP लेकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर हाइड कंटेंट करना है। लॉक स्क्रीन पर आपको मैसेजेस नहीं दिखेंगे, हाइड दिखेगा, आपको अनलॉक करना पड़ेगा नोटिफिकेशंस को देखने के लिए, इसलिए यहाँ पर हाइड कंटेंट कर लेना। एक स्टेप बैक आने के बाद नोटिफिकेशंस पॉपअप स्टाइल में आना है। यहाँ पर आपको ब्रीफ करके यहाँ पर एड लाइटिंग आपको दिखता है। यहाँ पर आप कोई भी एक एड लाइटिंग को सेट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है स्टाइल एड लाइटिंग का, आप इसको सेट कर लेना तो आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो उस तरह से वो एड लाइटिंग लगता है, काफ़ी कमाल का दिखता है। इसके बाद यहाँ पर कलर बाय कीवर्ड, आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड को हाईलाइट करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप इस कीवर्ड को हाईलाइट करके रखेंगे तो यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको कोई भी मैसेज आता है, उस मैसेज में ये जो कीवर्ड आपने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है वो कीवर्ड है इसमें, तो वो उस अलग कलर में दिखेगा जो कलर में आपने इस कीवर्ड को सेट किया है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर और बैक आते हैं, एक और स्टेप बैक आते हैं। आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशंस में आने के बाद मिलता है यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स, आपको इसमें आना है। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आइकन्स है, यहाँ पर आप नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। और उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे इसको नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस ओनली करेंगे तो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आता है तो यहाँ पर 5 क्वांटिटी दिखेगा। और आप यहाँ पर 3 मोस्ट रिसेंट करेंगे तो जो न्यू 3 नोटिफिकेशंस आपको आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर करेंगे ऑल नोटिफिकेशंस, तो जो आपको नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। उसके बाद शो बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। उसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, आप इसको ऑन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। और एक स्टेप बैक आते हैं, आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों शो ऐप आइकन इन नोटिफिकेशंस, आप इसको ऑन करके यहाँ पर ऐप का आइकन दिखेगा दोस्तों नोटिफिकेशंस में। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आने के बाद कर सकते हैं रिपीट नोटिफिकेशन अलर्ट्स, आप यहाँ पर रिमाइंड रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कौन सी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आने के बाद में आपने नहीं देखा तो आपको हर थोड़ी देर के बाद रिमाइंड होना चाहिए। उन एप्लीकेशन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको इन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो आपने नहीं देखा तो हर आप यहाँ पर 3 मिनट से लेकर 15 मिनट तक टाइम सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर 3 मिनट्स कर लिया तो नहीं देखा तो हर 3 मिनट के बाद आपको रिमाइंड करेगा नोटिफिकेशन आया है बोलकर। ऐप आइकन बैजेस मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करके डॉट भी कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर करेंगे डॉट तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बताएगा। आप नंबर करेंगे तो क्वांटिटी बताएगा। एग्जाम्पल, आपको व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशन आए हैं तो 50 क्वांटिटी दिखेगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो चलिए और आते हैं दोस्तों बैक, एक और बार बैक आते हैं। नोटिफिकेशन में आने के बाद नीचे आना है, यहाँ पर फ्लैश नोटिफिकेशंस में आपको आना है। कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशंस है, आप यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद जो पीछे फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक होना चाहिए, उन एप्लीकेशंस को आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशंस है, आप इसको भी सेट कर सकते हैं। सिलेक्टेड ऐप्स भी कर सकते हैं, ऑल ऐप्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर सिलेक्टेड ऐप्स में 2-4 एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशंस को आपने सेट किया है उनसे नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन भी आपका ये ब्लिंक करता है दोस्तों। यहाँ पर
पर कलर में, और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से, जो आपको कलर अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ पर सेट कर लेना। इस तरह से वो उस कलर में ब्लिंक करता है दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है टेक्स्ट कॉल, आपको इसमें आना है। यहाँ पर आप वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, टेक्स्ट कॉल को आप ये करना चाहे कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों लाइव ट्रांसलेट भी आपको मिलता है, ये भी आप यहाँ पर लाइव कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ट्रांसलेट को, और म्यूट माय वॉइस भी कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को आप म्यूट कर सकते हैं, म्यूट अदर पर्सन वॉइस इसको भी आप म्यूट कर सकते हैं। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ब्लॉक नंबर्स, आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स। आप इसको ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। आप इसको बंद करेंगे तो अननोन नंबर से भी आपको कॉल आएंगे। नहीं तो आप जो भी नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डालना चाहते हैं उस नंबर को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ब्लॉक कर सकते हैं, मैसेजेस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। और एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कॉल रिकॉर्ड्स, आप यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग मिलता है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे इसको ऑन कर लेना, कंफर्म कर देना, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो जाता है दोस्तों। और आते हैं बैक, आपको यहाँ पर मिलता है कॉल बैकग्राउंड, आप यहाँ पर कॉल बैकग्राउंड पर क्लिक करके आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। कॉल का इस स्टाइल में आना चाहिए या इस स्टाइल में आना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों अपना गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके आप कॉल बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे इस तरह से कॉल बैकग्राउंड भी आप सेट कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कॉल इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पर आना है। आपको यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर साइज, मतलब जो आपको कॉल आता है जो पिक्चर साइज होता है ना प्रोफाइल, उसको आप उस लोगों को छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहा है। और इसके बाद शो कॉन्टैक्ट्स फ़ोन नंबर, मतलब आपने जो भी नंबर सेव किया है वो नाम के साथ में नीचे नंबर बताता है, नहीं बताना चाहिए नंबर, बस नाम बताना चाहिए, तो आप इसको बंद कर सकते हैं, बस नाम बताएगा नंबर नहीं दिखेगा। शो एक्स्ट्रा डिटेल्स, मतलब आपने ये इस नंबर से लास्ट कॉल आपको कब आया था ये डिटेल्स वगैरह बताना चाहिए या नहीं, तो आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आते हैं बैक, आप यहाँ पर कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन में आना है। इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना, आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट हो जाता है दोस्तों। आते हैं और अगले फीचर की बात करने के लिए वाइब्रेट व्हाइल रिंगिंग, आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल आते वक्त में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी करेगा। और आते हैं दोस्तों और अगले फीचर की बात करने के लिए एक स्टेप बैक, आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स में आपको आना है। यहाँ पर दोस्तों आंसर ऑटोमेटिकली, आप इसको ऑन करके यहाँ पर आप कस्टम टाइम भी सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप यहाँ से 10 सेकंड्स भी कर सकते हैं। आपने इसको कर लिया तो आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है, अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस कनेक्ट करके रखें ब्लूटूथ वगैरह तो चलिए दोस्तों आते हैं बैक, और बैक आते हैं आपको यहाँ पर मिलता है कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग एप्स, मतलब आप एप्लीकेशंस को वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको कॉल आता है तो किस स्टाइल में आए, फुल स्क्रीन में आए तो इसको सेट कर लेना, और स्मॉल पॉपअप मतलब इतना पॉपअप आएगा, आप ऐसे करना चाहे तो आप इसको कर सकते हैं। मिनी पॉपअप एकदम छोटा आएगा पॉपअप, इसमें आप कॉल को डिक्लाइन और रिसीव कर सकते हैं दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एक बार इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, इसके सारे सेटिंग्स कर लेना, सारे सेटिंग्स करके आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं दोस्तों शुरू। आपको कोई भी थर्ड पार्टी लेने की जरूरत नहीं एप्लीकेशन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, ये सारे सेटिंग्स करके आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक बार इसके ऊपर टैप करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे बटन्स आपको मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नीचे एक बार क्लिक करना, यहाँ पर ऊपर आकर वो बैठ जाता है दोस्तों वो फीचर। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यहाँ पर किड्स, मतलब यहाँ पर ये किड्स स्पेस आपको मिलता है, सेटअप कर लेना, लॉक वगैरह सेट कर लेना। बच्चों के हाथ में फ़ोन को देते वक्त में किड स्पेस में जो 2-4 एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके देना, जो एप्लीकेशन बच्चे यूज़ करें वही एप्लीकेशन वहाँ पर किड स्पेस में ऐड करके दे देना, वही एप्लीकेशन वो यूज़ कर सकेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई भी एप्लीकेशन वो नहीं यूज़ कर सकते दोस्तों। आप इसको निकालना चाहते हैं तो बैक बटन वगैरह आप क्लिक करेंगे तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा, जो भी आपने लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट किया है। अनलॉक करने के बाद आप अपने इस रियल स्पेस में आ जाते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन में आएंगे, हमने और लिया था एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम हो जाता है दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके यहाँ पर आएंगे डिस्प्ले में, यहाँ पर आपको मिलता है लाइट, आपको कर लेना डार्क तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। यहाँ पर है एक्स्ट्रा ब्राइटनेस, मतलब आपने ब्राइटनेस को फुल कर लिया है और आपको ब्राइटनेस चाहिए तो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को आप ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस ज़्यादा होगा दोस्तों। उसके बाद
यहाँ पर मोशन स्मूथनेस है, आप यहाँ पर स्टैंडर्ड करेंगे तो ये 60 हर्ट्ज होता है। 60 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता। आप यहाँ पर करेंगे एडेप्टिव मतलब होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है दोस्तों। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर आना, यहाँ पर आई कंफर्ट शील्ड आपको मिलता है। इसको ऑन करने के बाद डिस्प्ले वार्म हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये क्या है, मतलब आप रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो इसको ऑन करना, क्यों, आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। वो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आएगी। वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं, इसलिए आप इसको ऑन करेंगे तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको नींद टाइम टू टाइम आएगी दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर इसको ऑन करना आप सबसे बेहतर तरीका यह है, आप यहाँ से इसको शेड्यूल पर सेट कर लेना। सनसेट टू सनराइज पर इसको सेट करेंगे तो जैसे रात होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो चलिए और एक स्टेप बैक आते हैं। इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे मिलता है एडेप्टिव कलर टोन। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसको आप दिन में यूज़ कर लेना, आपके आंखों को एक नेचुरल इफेक्ट देगा। और नीचे आने के बाद और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज एंड स्टाइल, यहाँ पर आप फ़ॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इनमें से आपको जो फ़ॉन्ट्स अच्छे लगते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप स्टाइलिश वाले और भी फ़ॉन्ट्स चाहते हैं तो डाउनलोड फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले फ़ॉन्ट्स आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं और 2 बार बैक, आपको यहाँ पर मिलता है फ़ॉन्ट साइज़। अगर आपकी आँख कमज़ोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता तो इतने बड़े कर सकते हैं आप अपने फ़ॉन्ट्स को। ये देख लीजिए अभी कितने बड़े हो चुके हैं दोस्तों। और इसी डिस्प्ले सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रेजोल्यूशन भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर QHD+ करेंगे तो एकदम हाई क्वालिटी में आपका स्क्रीन हो जाएगा, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा कम देगा दोस्तों। यहाँ पर बैटरी ज्यादा कंज्यूम कर लेता है ये। और नीचे आने के बाद इसी डिस्प्ले सेटिंग में आके नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर मिलता है एड्ज पैनल्स। ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक एड्ज पैनल निकल कर आता है। इस तरह से आप स्लाइड करके यहाँ पर एप्लीकेशन को यहीं से डायरेक्ट ओपन करके यूज कर सकते हैं शॉर्टकट, ये देख लीजिए। और आप यहाँ पर इसको निकाल कर यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करेंगे, आप इनको निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं दोस्तों। अगले फीचर के लिए हम आएंगे इस सेटिंग में आएंगे, डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में साइड बटन मिलता है। यहाँ पर साइड बटन मतलब यहाँ पर जो पावर बटन है इसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे तो ये कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर ओपन ऐप पर क्लिक करके कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पावर बटन के ऊपर 2 बार क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इसके बाद इस पावर बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरह से आता है। आप यहाँ पर पावर ऑफ मेनू पर सेट करेंगे तो पावर बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से आता है। पावर ऑफ रिस्टार्ट वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके आएंगे और नीचे बैटरी में आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है बैटरी प्रोटेक्शन। आपको यहाँ पर मिलता है बैटरी प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैक्सिमम पर आप इसको सेट कर लेना 80% पर। हर बार 100% आपका स्मार्टफोन चार्जिंग होता रहेगा तो बैटरी जल्दी खराब होती है, इसलिए यहाँ पर आप 80% पर सेट करेंगे तो 80% पर स्टॉप हो जाता है आपका चार्जिंग होना। उसके बाद में आपकी बैटरी थोड़ा ज़्यादा दिन तक चलेगी दोस्तों, अच्छी रहेगी। तो चलिए और अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके नीचे आएंगे, आपके यहाँ पर एडवांस्ड फीचर्स में आना है। उसके बाद यहाँ पर है S Pen, इसमें आपको आना है। यहाँ पर आपको कुछ S Pen के भी फीचर्स मिलते हैं, आप इनको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं S Pen के, अपनी मर्जी के हिसाब से आप इनको सेटअप कर लेना दोस्तों। तो चलिए अगली फीचर की बात करने के लिए इसी एडवांस्ड फीचर्स में आने के बाद नीचे आपको यहाँ पर मोशंस एंड जेस्चर्स में आना है। उसके बाद लिफ्ट टू वेक को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखें तो जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। और डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखेंगे, डबल टैप करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे आप होम स्क्रीन पर रहकर जहां पर भी आपको खाली जगह दिखता है वहां पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अलर्ट व्हेन फोन पिक इट अप, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कहीं भी फोन को रखें तो आपको कॉल मैसेजेस बहुत सारे आए हैं, आपने नहीं देखा, तो जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो आपको अलर्ट करेगा कॉल मैसेजेस आए हैं, चेक कर लीजिए बोलकर। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर म्यूट विथ जेस्चर्स है, इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे तो आपको कॉल आता है तो फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। उसके बाद आप आएंगे नीचे, उसके बाद आप आएंगे बैक। उसके बाद आपके यहाँ पर मिलता है दोस्तों और नीचे आने के बाद में वीडियो कॉल इफेक्ट्स, आपके यहाँ पर मिलता है वीडियो कॉल इफेक्ट्स। इस एप्लीकेशन में आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो आप वीडियो कॉल बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज पर आप क्लिक करके एक इमेज भी सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड इमेज के लिए, तो आप सेट करेंगे तो आप कॉल करेंगे वीडियो कॉल तो बैकग्राउंड वो आएगा जो आपने इमेज सेट किया है, उस प्लेस पर जाकर आपने वीडियो कॉल किया है, ऐसा फील होगा।
बैक आते हैं एक स्टेप, वीडियो ब्राइटनेस में आएंगे। आप यहाँ पर ब्राइट भी कर सकते हैं। इन एप्लीकेशंस में आप वीडियो देखेंगे तो जैसे आप वीडियो प्ले करते हैं तो ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, आप ऐसे कर सकते हैं। और एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है डुअल मैसेंजर। आपके यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस दिखेंगे वो एप्लीकेशंस को आप डबल एप्लीकेशन करके यूज़ कर सकते हैं, दो अकाउंट्स। तो चलिए, और अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम जैसे इस फोन के सेटिंग में आते हैं, आपको यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आना है, एकदम नीचे आना है। आपको यहाँ पर एकदम लास्ट में मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। और यहाँ पर वेन टू शो आप यहाँ पर करेंगे इसको ऑलवेज। तो जैसे हम लॉक करते हैं तो इस तरह से ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहता है। वॉलपेपर भी दिखता है दोस्तों यहाँ पर, जैसे आईफोन के 14 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स में है नया स्टाइल, जो वॉलपेपर भी दिखता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। अगले फीचर के लिए हम सेटिंग्स में आके यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आके एकदम नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको इस इनहांसमेंट में आना है, हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स, आप फॉन्ट्स को भी कॉन्ट्रास्ट मिला सकते हैं। और यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड भी मिलता है आपको। यहाँ पर फिलहाल तो इस तरह से कीबोर्ड होगा आपका, आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। 4 अलग अलग कलर के आपको कीबोर्ड मिलते हैं। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो साइड हम इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर गूगल न्यूज़ आता है, लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पर इस सेटिंग को ऑफ करेंगे, ऑफ किया हमने तो अभी यहाँ पर ये नहीं आएगा। अगले फीचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करते हैं और आते हैं सेटिंग्स में, और उसके बाद यहाँ पर नीचे हम हाइड एप्स ऑन होम एंड ऐप स्क्रीन। यहाँ पर एप्लीकेशंस को आप हाइड करना चाहे तो एप्लीकेशंस को हाइड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन को आपने हाइड किया था यहाँ पर नहीं दिखेगा। वापस लाने के लिए सेम सेटिंग में जाके यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, डन करेंगे, अभी यहाँ पर वो एप्लीकेशन दिखेगा जो आपने अनहाइड किया है। अगले फीचर के लिए यहाँ पर हम एस पेन से भी हम यहाँ पर कुछ फीचर्स दिखेंगे। कैमरा ऐप को ओपन करता हूँ, आपको फोटो लेना तो इस एस पेन से ले सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो ये फोटो क्लिक हो जाता है, ये देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। ये फोटो क्लिक हो रहा है एस पेन से बिना फ़ोन को टच किए। इस तरह से आप करेंगे तो कैमरा स्विच कर सकते हैं फ़ोन को बिना टच किए। तो बस इस बटन पर क्लिक करेंगे तो वीडियो स्टार्ट हो चुका है, एक और बार क्लिक करेंगे बटन पर तो वीडियो बंद हो चुका है। इस तरह से आप स्विच वगैरह इसमें कर सकते हैं, कैमरा स्विच वगैरह है, बहुत सारे फीचर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इस एस पेन से। तो यहाँ पर आप नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी वगैरह आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। एस पेन से स्मार्टफोन को यूज़ करने में मज़ा भी आता है, आप यहाँ पर करना चाहें कर लीजिए, एस पेन को यूज़ कर लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है थीम्स। आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलते हैं। यहाँ पर जो थीम आपको अच्छा लगता है उसको आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, अपने पूरे फ़ोन का लुक ही चेंज हो जाता है। आप आइकन्स को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अपने एप्लीकेशंस के जो आइकन्स हैं वो आइकन्स को भी चेंज कर लीजिए, पूरे फ़ोन का लुक चेंज होता है आइकन्स चेंज होने के बाद भी। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर भी आप यहाँ पर किस स्टाइल को चाहते हैं वो स्टाइल डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना जो UI है उस UI कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसको जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर सेट करके आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको जो UI है वो उसी कलर में हो जाता है। ये देख लीजिए अभी फिलहाल तो इस कलर में ना, तो ये सेव हो रहा है, सेव होने दो, उसके बाद आपका जो UI था वो चेंज हो जाएगा, आपको मैं बताऊंगा। ये देख लीजिए अभी चेंज हो चुका है। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है इसको कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको क्रोम को ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है रिंग APK, और आप कोई भी वेबसाइट से इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर ये रहा वो एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करके सारे परमिशन देना है। जैसे आपने सारे परमिशन दे दिया तो उसके बाद आपको ये ऑफ रहता है, ऑन कर लेना है। इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस कंट्रोलर से अपने कैमरा के पास लेकर जाना इस रिंग को। इसके बाद और इसके ऊपर आप क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है सेगमेंट कलर, आपको जो कलर सेट करना है उस कलर को यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल कलर को सेलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर का आप इस रिंग को चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके भी प्रीसेट के ऊपर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। कुछ इस तरह से ये सेट हो जाता है दोस्तों। अगले फीचर के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, सेटिंग्स में आते हैं और आप आएंगे इस तरह से नीचे स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, इसको हम ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालने के लिए ऊपर से खींचने की आपको ज़रूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे तो ये निकल कर आता है दोस्तों। अगले फीचर के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको आना है सेटिंग्स में। यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट है, आप यहाँ पर होम स्क्रीन ओनली करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। आप होम एंड ऐप स्क्रीन करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फीचर के लिए आप यहाँ पर ओपन करेंगे कैमरा को ओपन करके आप यहाँ पर इसमें 100x तक जूम करके चांद का फोटो भी
आप यहाँ पर ले सकते हैं, काफ़ी कमाल का दिखता है। इसमें आपको 100x जूम मिलता है दोस्तों। यहाँ पर 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। और अगले फीचर के लिए हम सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर कैमरा के सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आएंगे आपको यहाँ पर मिलता है एडवांस्ड वीडियो ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलता है। आप यहाँ पर HDR10+ को भी ऑन कर सकते हैं। आप यहाँ पर HDR10+ में वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड करते हैं सोशल मीडिया में, तो उस वीडियो का ब्राइटनेस है ना ज़्यादा ही रहेगा, ऐसा दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी कमाल का है। इसके बाद यहाँ पर 360 ऑडियो रिकॉर्डिंग, मतलब फ्रंट और रियर दोनों माइक से ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मोर सेटिंग में आएंगे। अगले फीचर के लिए आपको यहाँ पर प्रो वीडियो भी मिलता है। बैकग्राउंड होता है ना, उस बैकग्राउंड को भी ब्लर करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने 60 से ज़्यादा फीचर्स बता दिया। अगर आप कहे तो कैमरा की टोटल पूरे फीचर्स वाला वीडियो भी मैं बनाऊंगा, अगर आप कमेंट्स में मुझे बोलेंगे बनाने के लिए तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।